हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। स्वागत है आप सभी को आज के इस वीडियो लेसन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग कुछ ऐसे 20 यानी 20 इंपॉर्टेंट डेली यूजेस इंग्लिश सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि इसके पहले मैं 2 वीडियो लेसन दे चुका हूं। यदि वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक पे जाकर देख सकते हैं, या तो प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में डेली यूजेस इंग्लिश सेंटेंस लेसन वाइज जो है उसमें क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको अंग्रेजी सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। ये वीडियो क्लास तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि यहाँ लिखा है फर्स्ट नंबर में, मैं राज के साथ हूँ जो मेरा बेटा है। मतलब इस तरह का सेंटेंस अगर हम लोग को बोलना है तो किस तरह से बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे आई एम विथ राज। आई एम विथ राज यानी कि मैं राज के साथ हूँ जो मेरा बेटा है। हु इज माई सन। हु इज माई सन। ठीक है ना। अब दोस्तों नेक्स्ट है, आपको कौन सी कमीज चाहिए? यानी कि हम लोग शॉपिंग मॉल या ऐसे ही मतलब कमीज उमीज खरीदने जाते हैं तो दुकानदार बोलता है कि आपको कौन सा कमीज चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला, मतलब कौन सा कमीज चाहिए। इस तरह का सेंटेंस अगर हम लोग को बोलना है, या आप किसी को बोलते हैं घर में, आपको कौन सा कमीज चाहिए भैया, ये वाला चाहिए, ये वाला, तो अगर बोलना है तो किस तरह से इंग्लिश में बोलना है? तो बोलेंगे आपको कौन, विच शर्ट डू यू वांट। विच शर्ट डू यू वांट यानी कि आपको कौन सी कमीज चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट है, कौन सी जगह आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। हम लोग ऐसे बात बात में मतलब बात करते हैं, बोलते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह कौन सा है। तो अगर इस तरह का अगर हम लोग को बोलना है तो हम लोग बोलेंगे विच प्लेसेस डू यू लाइक द मोस्ट। विच प्लेसेस डू यू लाइक द मोस्ट यानी कौन सी जगह आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। अब दोस्तों नेक्स्ट है, तुम्हें दवाई चाहिए पर कौन सी। तुम्हें दवाई चाहिए पर कौन सी दवाई चाहिए, ठीक है ना। तो यू नीड्स मेडिसिन बट विच वन यानी कि यू नीड्स मेडिसिन बट विच वंस यानी तुम्हें दवाई चाहिए पर कौन सी चाहिए। मान लीजिए कोई दवाई मांग रहा है तो बोलता है ना, तुम्हें तो दवाई चाहिए पर कौन सी चाहिए। अगर इस तरह का सेंटेंस को अगर हम लोग को अंग्रेजी में बोलना है तो इस तरह से बोलेंगे यू नीड्स मेडिसिन बट विच वन। अब दोस्तों नेक्स्ट है, आप क्या ढूंढ रहे हैं। हम लोग बोलते हैं ना, कोई अगर कुछ ढूंढता है तो हम लोग आप क्या ढूंढ रहे हैं, बोलिए, हमको बोलिए, टेल मी प्लीज, क्या ढूंढ रहे। तो क्या ढूंढ रहे, अगर इस सेंटेंस को अगर हम लोग को अंग्रेजी में बोलना है तो किस तरह से बोलेंगे? तो बोलेंगे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हैं। प्लीज टेल मी व्हाट आर यू लुकिंग फॉर यानी कि मुझे बताइए क्या ढूंढ रहे हैं। अगर इसका आंसर आता है कि मैं ये ढूंढ रहा हूँ, मैं वो ढूंढ रहा हूँ, मैं किताब ढूंढ रहा हूँ, मैं कलम ढूंढ रहा हूँ, अगर आपको बोलना है तो यानी कि इसका आंसर अगर बोलना है तो किस तरह से बोलना है? तो यहाँ लिखा है जैसे मैं एक किताब ढूंढ रहा हूँ, या आप किताब की जगह पे कोई भी कुछ भी दे सकते हैं। मैं एक कलम ढूंढ रहा हूँ, मैं बकरी ढूंढ रहा हूँ, या मैं गाय ढूंढ रहा हूँ, कुछ भी, मैं कमीज ढूंढ रहा हूँ। तो आपको बोलना है आई एम लुकिंग फॉर ए, क्या है, किताब, यानी कि BOO के बुक, यानी कि सॉरी, आई एम लुकिंग फॉर ए बुक, आई एम लुकिंग फॉर ए पेन, आई एम लुकिंग फॉर ए शर्ट, आई एम लुकिंग फॉर ए मोबाइल, आई एम लुकिंग फॉर ए गॉट, आई एम लुकिंग फॉर ए काउ। इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट जो है कि किस शहर से हो आप। यानी कि कोई अगर अनजान व्यक्ति आता है तो हम लोग पूछते हैं कि आप किस शहर से हैं या आप कहाँ से हैं। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर हम लोग को पूछना है, अगर हम लोग अंग्रेजी में पूछना चाहेंगे तो किस तरह से पूछेंगे? तो हम लोग पूछेंगे कि विच सिटी आर यू फ्रॉम, यानी कि विच सिटी आर यू फ्रॉम, आप यानी कि किस शहर से हो आप, या किस गांव से हो आप, या किस कॉलेज से हो आप। तो हमको सिर्फ यहाँ चेंज कर देना है, विच विलेज आर यू फ्रॉम, विच कॉलेज आर यू फ्रॉम, विच कंट्री आर यू फ्रॉम, यानी कि इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों नेक्स्ट है कि तुम या आप कौन हो। तुम कौन हो या आप कौन हो या आप कौन है।
ठीक है ना। अगर इस तरह का क्वेश्चन को अगर हम लोग को अंग्रेजी में पूछना है तो किस तरह से पूछेंगे, तो सीधा सादी बात है कि हम लोग बोलेंगे हु आर यू। दोस्तों यह यू जो है, ये यू मतलब आप भी होता है, यू मतलब तुम भी होता है, इसीलिए हम लोग इंग्लिश में एक ही बोल देंगे हु आर यू, यानी कि चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो हम लोग बोलेंगे हु आर यू, आप कौन है, या हु आर यू, तुम कौन हो, ठीक है ना। अब दोस्तों नेक्स्ट है कि अगर उसी का ही आंसर आपको देना है कि मैं राज हूँ, मैं संजय हूँ, मैं श्याम हूँ, मैं और कुछ हूँ, यानी कि अपना नाम, या मैं लड़का हूँ, मैं एक छात्र हूँ, तो किस तरह से आंसर दीजिएगा, तो इस तरह से दीजिएगा। जैसे यहाँ लिखा है एक सेंटेंस, मैं राज हूँ, तो यहाँ लगा देना है आई एम राज, मैं राज हूँ, आई एम राज, या मैं एक छात्र हूँ तो आई एम स्टूडेंट, या मैं एक लड़का हूँ, आई एम ए गर्ल, ठीक है ना। इस तरह सब आंसर दे सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट 10 नंबर, कौन जानता है। कौन जानता है, हम लोग बोलते हैं ना कौन जानता है, कोई भी काम हो जाए मतलब कि पूछने के लिए हम लोग बोलते हैं कौन जानता है, तो बोलता है। तो अगर इस तरह का सेंटेंस को अगर हम लोग को बोलना है तो बोलेंगे हु नोज, क्या बोलेंगे, हु नोज, यानी कि कौन जानता है। दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और घर में प्रैक्टिस कीजिए और याद कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस मतलब सीखते हैं। अब दोस्तों अब जो नेक्स्ट है 11 नंबर, कौन कौन जानता है इसे, हम लोग बोलते हैं कि कौन कौन इसे जानता है। तो अगर इस तरह का सेंटेंस बोलना है तो बोलेंगे हु नोज दिस, यानी कि कौन कौन इसे जानता है। अब दोस्तों नेक्स्ट है, किसने कहा कि वह पागल है, हम लोग बोलते हैं ना किसने कहा है यार, किसने कहा कि वह पागल है। अगर इस तरह का सेंटेंस बोलना है तो हम लोग बोलेंगे who said that he is mad, यानी कि who said that he is mad, यानी किसने कहा कि वो पागल है। अब दोस्तों नेक्स्ट है, इस तस्वीर को किसने पेंट किया। मान लीजिए कोई अगर हम लोग तस्वीर देख लेते हैं और बोलना अरे यार इस तस्वीर को किसने पेंट किया, तो अगर इसको अगर हम लोग इंग्लिश में बोलना है तो हम लोग बोलेंगे हु पेंटेड दिस पिक्चर, यानी कि हु पेंटेड दिस पिक्चर, यानी कि इस तस्वीर को किसने पेंट किया। अब दोस्तों नेक्स्ट है, वह लड़का कौन है, बोलते हैं ना वो लड़का जो है ना वो लड़का कौन है, तो अगर इसको बोलना है इंग्लिश में तो हम लोग बोलेंगे हु इज दैट बॉय, यानी कि हु इज दैट बॉय, यानी वो लड़का कौन है। अब दोस्तों नेक्स्ट है, इस सेल्फी में यह कौन है। हम लोग मान के चलिए इस तरह से सेल्फी लेते हैं और सेल्फी लेने के बाद कोई अगर मोबाइल इस तरह से चेक तो बोलते हैं अरे यार ये सेल्फी में ये लड़का कौन है। तो अगर इसको अगर अंग्रेजी में बोलना है तो किस तरह से बोलेंगे, तो बोलेंगे हु इज दिस इन दिस सेल्फी, यानी कि हु इज दिस इन द सेल्फी, यानी कि इस सेल्फी में यह कौन है। अब दोस्तों नेक्स्ट है 16 नंबर, गिटार कौन बजा रहा है, यानी कि कोई गिटार बजा रहा है तो हम लोग बोलते हैं अरे यार गिटार कौन बजा रहा है। तो अगर इसको बोलना है तो बोलेंगे हु इज प्लेइंग द गिटार, हु इज प्लेइंग द गिटार, ठीक है ना। अब दोस्तों नेक्स्ट है, आपका पसंदीदा हीरो कौन है, ठीक है ना, आपका पसंदीदा हीरो कौन है बोलिए तो, ठीक है ना। अगर हम लोग बोलते हैं ना कि अरे यार तुमको सबसे अच्छा हीरो कौन सा मतलब सबसे हीरो पसंद लगता है, तो कोई बोलता है टाइगर श्रॉफ, तो कोई बोलता है गोविंदा, तो कोई बोलता है सनी देओल, मतलब कि हर एक का अलग अलग पसंदीदा एक्टर होता है। तो अगर बोलना है कि सबसे पसंदीदा आपका हीरो कौन है, तो अगर इसको अंग्रेजी में बोलना है तो किस तरह से बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे व्हिच इज योर फेवरेट एक्टर, यानी कि व्हिच इज योर फेवरेट एक्टर। अब दोस्तों तुम क्या सोच रहे हो, कोई सोच रहा है तो हम लोग को बोल अरे यार तुम क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो तुम। अगर इंग्लिश में बोलना है तो बोलेंगे व्हाट आर यू थिंकिंग, यानी कि व्हाट आर वी थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो। अब दोस्तों नेक्स्ट, शादी के लिए आप कौन सा चुनेगी, यानी कि कोई भी ये मत मान के चलिए कि मतलब कुछ दिखा रहे तो वो बोल रहे कि शादी के लिए आप कौन सा चुनेगी। तो अगर इसको अंग्रेजी में बोलना है तो बोलेंगे which one would you choose for wedding,
यानी कि विच वन वुड यू चूज फॉर वेडिंग। अब नेक्स्ट लास्ट नंबर 20, मैं इसे अच्छे से कर सकता हूँ। ठीक है ना, कोई बोलता है अच्छा इसे कौन कर सकता है, तो मैं इसे अच्छे से कर सकता हूँ। आप कर सकते, तुम कर सकते हो, हाँ मैं इसे अच्छे से कर सकता हूँ। अगर इसको अंग्रेजी में बोलना है कि मैं इसे अच्छे से कर सकता हूँ, तो किस तरह से बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे आई कैन, क्या बोलेंगे, आई कैन डू इट वेल, यानी कि आई कैन डू इट वेल, मैं इसे अच्छे से कर सकता हूँ। दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में उतार लीजिए, नोट कर लीजिए और याद कीजिए। और घर में मिरर है ना, मिरर है, आईना है, उसके सामने में प्रैक्टिस कीजिए, बिना देखे वो यानी कि बिना देखे याद कर लीजिए और बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए अपने आप ही। और जब भी मौका आए इस तरह का सेंटेंस बोलने में फटक से, ताकि आप बोल पाए। दोस्तों वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।